यहाँ पर भी लिखवा दूं क्या? एक नोट लिखवाना है। देखो, एक तो ये नोट लिख के चलेंगे हम लोग कि पावर वोल्टेज सेम रहेगी, ठीक है, और एक और नोट लिख के चलेंगे, एक और नोट लिख के चलेंगे ओके, फॉर सेम number of conductor सबसे पहली चीज, पावर रेटिंग विल बी सेम, पावर रेटिंग विल बी सेम फॉर डिफरेंट पैरेलल पाथ। आप पैरेलल पाथ की संख्या डिफरेंट कर सकते हो, पर जो जनरेटर की पावर रेटिंग बनेगी वो सेम बनेगी। ये सुन लो, लिखे जा रहे हो तो सुन तो लो पहले। व्हेन पैरेलल पाथ की संख्या, अब एक चीज समझना, एक बात बताओ यहां पर ध्यान से, जैसे जैसे मेरे पैरेलल पाथ बढ़ रहे थे, क्या मेरी वोल्टेज रेटिंग घट रही है या बढ़ रही है? मेरा क्वेश्चन दोबारा से सुनो, एक पहले ये बच्चा बताएगा। मेरा जैसे जैसे पैरेलल पाथ की संख्या बढ़ रही है, वोल्टेज की रेटिंग कम हो रही है या बढ़ रही है? पावर सेम जा रही है। बहुत बढ़िया। अब सुनिए, जैसे जैसे पैरेलल पाथ बढ़ रहे हैं, देखो वोल्टेज रेटिंग कम हो रही है। व्हेन फॉर इंक्रीजिंग पैरेलल पाथ V is inversely proportional to the A। बेटा ये सबके न्यूमेरिकल्स आते हैं पेपर में, समझना इन बातों को, ये ऐसे ही नहीं बात हम सीख रहे हैं। जैसे जैसे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे जैसे पैरेलल पाथ की संख्या बढ़ी, वोल्टेज कम हो गई, ठीक है। और फॉर डिक्रीजिंग पैरेलल पाथ, या कह लो इसी में जोड़ लेते हैं, फॉर इंक्रीजिंग पैरेलल पाथ ही करंट रेटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पैरेलल पाथ होती है। जैसे जैसे पैरेलल पाथ की संख्या बढ़ेगी, करंट रेटिंग भी बढ़ेगी। देखो, जैसे जैसे पैरेलल पाथ की संख्या बढ़ी, करंट रेटिंग क्या हो गई? कितनी हो गई? देखो 20 एम्पियर तक पहुंच गई, ठीक है। इन बातों का यूज करेंगे। अब आप ना लिखना शुरू करिए, कहीं से, कहां से करोगे? इस क्वेश्चन को लिखोगे या इससे पीछे का भी कुछ लिखना है? ये लिखेंगे क्या आप? आपने दिया था वो तो हमने बना लिया था। ये तो बना चुके हैं, ये बना चुके हैं आप लोग, तो फिर आप ये लिखिए। चलें आगे। लिख के चल रहे हैं, एक बात नोट करके लिख के चल रहे हैं, नोट करके लिख के चल रहे हैं। आप मुझे बताओ, यदि दो या दो से अधिक कॉइलों को मैं सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो वोल्टेज रेटिंग बढ़ेगी, और पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो करंट रेटिंग बढ़ेगी। मानते हो इस बात को? तो चलो बस इसी बात को लिख रहे हैं। इफ टू और मोर कॉइल आर कनेक्टेड, इफ टू और मोर कॉइल आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। यदि दो या उससे अधिक कॉइलों को सीरीज में कनेक्ट करें, ठीक है, और दो या अधिक कॉइलों को हम पैरेलल में कनेक्ट करें, तो बेटा ये क्या होगा? इंक्रीजेस वोल्टेज रेटिंग और इंक्रीजेस करंट रेटिंग। इंक्रीजेस वोल्टेज रेटिंग एट टर्मिनल और एट टर्मिनल। भैया कहां पर वोल्टेज रेटिंग बढ़ रही है? टर्मिनल पे ही ना बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा, तो
हमें अब एक चीज समझ में आ गई, ये जो फॉर्मूले है ना, ये बहुत, इन्हें हल्के में मत लेना। पता कितने के हैं? फॉर्मूले। अच्छा, अब एक पेन रख दो थोड़ी देर के लिए, बात सुनो। हमें एक चीज तो है, अब पैरेलल पाथ की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है कि पैरेलल पाथ बढ़ाने से कैसे हमारी जनरेटर की रेटिंग बढ़ रही है। ये हमें महत्व समझ में आने लग रहा है कहीं, ठीक है। हाँ, तो पैरेलल पाथ की ना हमें महत्व समझ में आ रहा है कि इसके बढ़ाने घटाने से कहीं ना कहीं रेटिंग बढ़ घट रही है। तो अब हम आर्मेचर वाइंडिंग को पैरेलल पाथ के हिसाब से नामकरण करने जा रहे हैं। तो आर्मेचर वाइंडिंग के अगर मैं टाइप्स लिखूं, आर्मेचर वाइंडिंग टाइप्स अकॉर्डिंग टू पैरेलल पाथ, अकॉर्डिंग टू पैरेलल पाथ, पैरेलल पाथ के अकॉर्डिंग, पैरेलल पाथ की संख्या के अकॉर्डिंग अगर मैं आर्मेचर वाइंडिंग के टाइप की बात करूं तो ये दो प्रकार की होती है, एक वेव वाइंडिंग और एक लैप वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ की संख्या फिक्स बोली गई है, 2 ही होगी, और लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ की संख्या P होगी। P मतलब पोल की संख्या के बराबर। और एक और बात, P शुड नॉट इक्वल टू 2, वरना आपका ऐसा 2 होगी तो फिर क्या ये भी वेव हो जाएगी, तो फिर तो वो वेव ही हो जाएगी। फिर वो समझ गए बात को, ये P 2 के लिए वैलिड हम बात नहीं करेंगे। क्लियर है इतना पॉइंट? तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, लैप की स्पेलिंग में A बराबर P ही आ रहा है, तो पैरेलल पाथ की संख्या लैप वाइंडिंग में क्या हो गई? 4, मतलब 4 नहीं, वो P और यहां पे 2 फिक्स है। हमने ये नामकरण किसके आधार पे कर दिए? पैरेलल पाथ के आधार पे। अब किसी का मूड करे, सर मैं तो 8 पैरेलल पाथ की संख्या की वो बनाऊंगा वाइंडिंग, अब 8 पोल है नहीं है, तो उसका मूड खराब हो जाएगा, उसको ऐसी कोई वाइंडिंग मिलेगी नहीं बनाने को। ठीक है, आप 2 ही कैटेगरी में वाइंडिंग बना सकते हैं, कौन सी? लैप और वेव। हालांकि ये बातें मैं अभी कुछ दिनों में आगे बदल दूंगा, मैं पहले ही बता के चल रहा हूं। जब हम मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ वाइंडिंग पढ़ेंगे, याद रखना बहुत डेप्थ में जाके मैं चीजें पढ़ाने वाला हूं, इसलिए 1 मिनट 1 सेकंड भी आपका ये समझ लो बहुत सुनने में कीमती है। ये बातें मैं अभी खुद ही चेंज करूंगा। जैसे मैंने कहा कि 8 पैरेलल पाथ किसी को बनाने हैं, तो 8 पैरेलल पाथ यहां कहीं मैंने लिखे ही नहीं होंगे, मान लो पोल 8 होंगे तो हो जाएगा 8 पैरेलल पाथ। अब पोल ही 8 नहीं है तो कैसे होगा? ये चीज अभी तो पॉसिबल नहीं है, तो अभी के लिए मैं मना करके चल रहा हूं कि ऐसी कोई वाइंडिंग नहीं बनेगी। पर आगे हम इन बातों को समझेंगे जब मल्टीप्लेक्सिंग सीखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ वाइंडिंग सीखेंगे। और क्वेश्चन आते हैं, ये ऐसा नहीं कि मैं केवल तुम्हारी नॉलेज बढ़ा रहा हूं यहां पर, नहीं ऐसा मत सोच लेना बिल्कुल भी, ये सब आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखें आगे चले। अब आप खुद मुझे बताओ, पैरेलल पोलों की संख्या 2 से तो ज्यादा ही बनेगी। ओ यार काके, पोलों की संख्या तो ज्यादा ही तो बनेगी पैरेलल वेव से, तो पैरेलल पाथ की संख्या वेव में ज्यादा बनेगी, लैप में ज्यादा बनेगी, लैप में कहीं ना कहीं ज्यादा ही तो बनेगी पैरेलल पाथ की संख्या। तो आप खुद मुझे बताओ, वेव वाइंडिंग का जो जनरेटर बनेगा वो कैसा बनेगा? हाई वोल्टेज और लो करंट, हाई वोल्टेज लो करंट जनरेटर वाइंडिंग यूज्ड फॉर हाई करंट लो करंट जनरेटर। मतलब अगर आपको हाई वोल्टेज लो करंट का जनरेटर बनाना है, यार अभी तुम ही तो लिख के आए थे, यार पैरेलल पाथ की संख्या कम होने पे वोल्टेज रेटिंग बढ़ेगी। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है सबके लिए बाबूजी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है सबके लिए। आप क्या कर रहे हो? अच्छा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है सबके लिए, बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है कि लैप वाइंडिंग
कौन से टाइप के जनरेटर में यूज होती है? हाई वोल्टेज लो करंट। और वेव वाइंडिंग यूज्ड फॉर लो वोल्टेज हाई करंट। और पता है यहां से आने वाला एक और सवाल, वेल्डिंग के लिए जो जनरेटर बनते हैं वो कौन सी वाइंडिंग यूज करेंगे? वेल्डिंग हाई करंट यूज करेगी, हाई करंट वाले जनरेटर। और हाई करंट वाले जनरेटर कौन से हुए? तो वेल्डिंग के लिए जो यूज होगा वो कौन से वाइंडिंग का जनरेटर यूज होगा? लैप वाइंडिंग का जनरेटर, यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पस। अरे बोलो ना यार, कहां के लिए यूज होगा? वेल्डिंग के लिए। दिखती कैसी है ये? इस बच्चे ने बहुत प्यारी बात पूछी, अभी बताएंगे। वेरी गुड। डिफरेंशियल कंपाउंड, हाँ बिल्कुल सही कहा। अभी ये वो टाइप ऑफ जनरेटर है। एक चीज दिमाग में रखना, सुनिए, वेल्डिंग के यो तो क्वेश्चन 3 तरीके के बनते हैं, याद रखना। अब आप इतना छेड़ दियो मुद्दा तो सुन लो फिर। देखिए यो तो वेल्डिंग के बेटा फिर 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला, टाइप ऑफ वाइंडिंग कौन सी यूज होती है वेल्डिंग में? लैप। कौन सी? लैप। टाइप ऑफ जनरेटर, तो आप जो आंसर बताए चले जा रहे हो उतनी देर से, वो टाइप ऑफ जनरेटर का आंसर है डिफरेंशियल कंपाउंड। हम धीरे धीरे आगे जाएंगे उस पर। पर आपसे कल को ये पूछ ले कि डिफरेंशियल कंपाउंड में वाइंडिंग कौन सी करोगे, तो वो लैप होगी। और आपसे ये पूछ सकता है टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर कौन सा यूज होता है, और वो स्टेप डाउन। चाहो तो वाइंडिंग को लेके ये 3 सवाल बनते हैं। इन सवालों में अंतर समझ पा रहे हो या सब एक ही लग रहे हैं तुम्हें? पीला अक्षर या फिर पीला अक्षर डैश बराबर लग रहा है? बाइंडिंग पूछे तो लैप, जनरेटर पूछे तो डिफरेंशियल, ट्रांसफार्मर पूछे तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। लैप और वेव वाइंडिंग की बना, लास्ट में लिखा है फाइंड लैप एंड वेव वाइंडिंग वोल्ट एम्पियर रेटिंग। वोल्ट एम्पियर रेटिंग, वोल्ट एम्पियर रेटिंग सही से लिख दिया है। वोल्ट एम्पियर रेटिंग मतलब कितने वोल्ट और कितने एम्पियर की रेटिंग का ट्रांसफॉर्म वो जनरेटर बनेगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके बड़े आराम से पीजीसीएल जैसे पेपर हो गए, है ना, अच्छे अच्छे जो पेपर होते हैं, इनफैक्ट एसएससी में भी आप बड़े आराम से ऐसे पेपर क्वेश्चंस देख सकते हैं, है ना। जो टेक्नीशियन वाले सोच रहे हैं कि उनके कभी नहीं आने वाले, ऐसा कुछ नहीं है। डीआरडीओ हुआ, कभी देने जाना टेक्नीशियन का पेपर, डीआरडीओ जैसा पेपर,
उसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं, डीआरडीओ हुआ, बार्क हुए। चलो वो है ना, वॉटेज भी बता देना कितने वॉट का जनरेटर बनेगा। अच्छा सब छोड़िए, इधर देखिए, वेव है, पहले वेव का बनाते हैं। कितने पैरेलल पाथ लगेंगे? 2। ठीक है, सब लोग देखो स्टेप बाय स्टेप से, है ना। पहला स्टेप हमने ये लिया। दूसरा स्टेप, जब 2 पैरेलल पाथ है तो प्रत्येक पैरेलल पाथ में, पर पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर होंगे? 50 कंडक्टर पर पैरेलल पाथ कंडक्टर। अरे बेटा सिंपल सी गणित है, ठीक है। 100 कंडक्टर हमारे पास दिए गए हैं क्वेश्चन में और 2 पैरेलल पाथ बनने हैं, तो भाई 2 पैरेलल पाथ में 50-50 कंडक्टर नहीं लगेंगे? भाई तुम्हारे पास ये कितने कंडक्टर होंगे? 50 कंडक्टर होंगे ये, और 2 पैरेलल पाथ हैं, ये 50 कंडक्टर होंगे। अच्छा, एक कंडक्टर क्या वोल्टेज रेटिंग दे रहा है? 5 वोल्ट। एक कंडक्टर 5 वोल्ट 1 एम्पियर दे रहा है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये 50 वोल्ट है तो 5 सबको सीरीज में 50 बार जोड़ो, 250 वोल्ट। और बेटा 1 एम्पियर यहां से आएगा, 1 एम्पियर यहां से आएगा, 2 एम्पियर। तो बेटा पावर रेटिंग कितनी हुई? 250 इंटू 2, 500 वॉट। पहली चीज, कहां गलती करी मुझे बताइएगा जरूर, जो लोग लाइव हैं ये कमेंट करके भी बताना कि गलती कहां करी। दूसरा, ये वेव वाइंडिंग का हुआ, अब लेफ्ट वाइंडिंग का देख लो। लेफ्ट वाइंडिंग में हमें फिक्स मालूम है, पैरेलल पाथ की संख्या पोल की संख्या के बराबर होती है। पोल की संख्या मतलब हो गई 4। अब इसका मतलब 4 पैरेलल पाथ बनने, इतना तो समझ में आ गया मुझे। 100 कंडक्टर को 4 रास्तों में कैसे बांटू? 25-25 बांटने पड़ेंगे। एक सिंपल गणित है, इसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट गणित नहीं लगा रहा मैं। 4 पैरेलल पाथ बनेंगे और एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर है? 25 कंडक्टर है। वोल्टेज रेटिंग कितनी है? एक कंडक्टर 5 वोल्ट 1 एम्पियर का, 1 एम्पियर का है ना। 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर, कितना हो गया? 4 एम्पियर। अच्छा 5 वोल्ट यहां बनना है तो 5 को तुम 25 बार जोड़ो, 125 वोल्ट। 125 वोल्ट और 4 एम्पियर। फिर से पावर रेटिंग देखो, ईमानदारी से देखो कहां गलती हुई, कोई दिक्कत है तो पूछो। क्लियर है ना भाई, सबको ओके है ना? जो लोग लाइव है मैं उनसे बात कर रहा हूँ। 5 लेके बैठे हो, अब उससे कहां से तुम 125 का बनाओगे? तो दोनों चीजें हैं, एक कंडक्टर कितना पैदा कर रहा है वो भी देखना पड़ेगा, कितने कंडक्टर लगेंगे वो भी देखना पड़ेगा, सारी चीजें देखनी तो पड़ेंगी। भाई एक बार प्लीज फाइनली बता दीजिए आप लोग कि ये कंसेप्ट क्लियर है वो नहीं? अच्छा तो बताओ ना कहाँ दिक्कत है, फिर मैं बोलूं, बताओ ना मेरे को, आप पूछो ना उसमें कहाँ दिक्कत है, बताया जाए। आप रेज हैंड भी कर सकते हो, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, रेज द हैंड कर दो। वोल्टेज पर पाथ में नहीं, पर कंडक्टर में दे रखा होगा। पर पाथ का मतलब समझ गए? पर पाथ ये हो गया, ये क्या हमें पर पाथ का 5 वोल्ट दे रखा है, पर कंडक्टर का शब्दों का हाँ तो सुनो बहुत सोच समझ के, पर कंडक्टर और पर पाथ दोनों अलग अलग बात है। पाथ का तो मतलब वो है को तो कितने मतलब क्वेश्चन तो नहीं चला वाला ये है, पिछला वाला ये लैप और फाइंड सर। ये जैसे कि 25 एक इकाई कंडक्टर है, 25 अलग-अलग तरह के देखते हैं। चलें आगे भाई, जो लोग लाइव हैं प्लीज बता दें, या फिर कोई दिक्कत है तो पूछ लो, मैं आप ही लोगों का वेट कर रहा हूँ। जो लोग लाइव हैं प्लीज बताएं, आगे चलें। अब आप खुद देखो, अब आप खुद देखो, यहां से देखो साफ पता चल रहा है, लो वोल्टेज हाई करंट, हाई वोल्टेज लो करंट। कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल दिमाग में मैं आपको बता दूं, इमेज बना लेना तुरंत तुरंत।
दिमाग में पता है, मैं आपको बता दूं, हम भी जैसे कभी कभी याद करना होता है एकदम से, तो कैसे याद रखते हैं, दिमाग में इमेज बना लो तुरंत, 10 कंडक्टर की इमेज बना लो और 10 कंडक्टर को 2 बार रखो, 2 पाथ में और 4 में रखो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा हाई वोल्टेज कहाँ पैदा हो रहे हैं, लोग कहाँ हो रहे हैं। और एक और चीज ऐसे ऐसे याद कर लो। अच्छा, जैसे कभी कभी क्या होता है, हम वोल्टेज के और करंट के फॉर्मूले भूल जाते हैं। ये बातें मैं बता रहा हूँ, अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, मैं समझो इस चीज को। जैसे हम वोल्टेज और उसके फॉर्मूले भूल जाते हैं पैरेलल पाथ को लेके, कि यार प्रोपोर्शनल कौन था और डायरेक्टली कौन था और इनवर्सली कौन था। कुछ नहीं, 10 कंडक्टर दिमाग में लो, एक लैप बाइंडिंग का फिगर तुरंत बना लो, 1 वोल्ट 1 कंडक्टर का मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, और तुरंत तुम्हें समझ में आ जाएगा कि पैरेलल पाथ बढ़े तो क्या कम हुआ और क्या ज्यादा हुआ, और उसी हिसाब से तुम इनवर्सली और उसी हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा दो। अगर भूल जाओ तो समझ रहे हो। तो ऐसे करके आप इन फॉर्मूलों को भी मौके वारदात पे अगर भूल जाओ, बस आपने इमेजिन करके चलना है 10 कंडक्टर अपने दिमाग में। हालांकि प्रैक्टिस कर